हेलो, क्या हाल चाल सभी लोगों के? बढ़िया, मस्त, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त। तो आज हम लोग आप सभी का स्वागत है ऑन दी स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब वही चैप्टर परसेंटेज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी इसी परसेंटेज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 वीडियोस इसके आ चुके हैं, ये परसेंटेज का 3rd वीडियो है, ठीक। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि मतलब कि ये कि 1/2 1/1 कितना होता है, 100% होता है। 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। 1/3 33, 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। फिर यहाँ पे ये सारी फ्रैक्शंस थी। तो बेटा एक बात मैं बता दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न करना रहेगा। अभी पेपर जब जैसे जैसे क्वेश्चन चैप्टर बढ़ता जाएगा तो डायरेक्टली वहाँ पे फ्रैक्शंस ये वाली यूज होती रहेंगी, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाते हैं कि 1/2 है। अब इस 1/2 में परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। इसको की काटा 50 टाइम्स में तो मतलब 50% आ गया, ठीक है। 3/5 का है, जैसे 3/5 इंटू 20%, इससे इसको काटा मैंने कितना, सॉरी 100 आ जाएगा। ये 20% में जाएगा तो ये 60%। इसी तरीके से करने रहेंगे। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक तरीके से ना, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। 2/4 8/9 5/7 9/8 10/9। अब इधर क्या आ गया, इधर आ गया मेरा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कुछ नहीं, जैसे 36 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो वेट, रुकना ज़रा। हाँ, कि 36 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि भाई डिवाइड कर देंगे, किससे होगा ये 18 और 50 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते अपना देख लें, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शन ये हो गई, ये सारी की सारी होमवर्क में थी, ठीक है। ये सब की सब होमवर्क में है, ठीक। तो टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, टाइप 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे टाइप 2 की, ठीक है। टाइप 2 की हम लोग बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गए थे ना कि मतलब अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तुमसे कि कैसे सॉल्व होगा। तो बताओ भाई कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं, x मतलब x इंटू 52 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल 182। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू 52 और 182 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कट पाए तो काटना नहीं, कटेगा तो काट के इसको, सिंपल सी बात, आंसर आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे ये है, ये है, ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ अ फ्रैक्शन 3/4 इज चेंज 5/7। एक फ्रैक्शन थी जो 3/4 थी, वो चेंज हो गई है 5/7 में। हाउ मच परसेंटेज चेंज इज डन इन दी फ्रैक्शन। परसेंटेज में चेंजमेंट क्या आया, थ्री कितनी, थ्री कितनी, थ्री, एक सेकेंड, थ्री कितनी, 3/4, थ्री कितनी, थ्री 3/4 हो कितनी गई, 5/7। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 7 का 14, 7 21 और 20 थी, इतनी हो इतनी गई। मतलब ओल्ड तो थी हमारी इतनी, न्यू हमारी इतनी आ गई। कितनी घटी, 1%, 1/में 21 इंटू 100। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया मतलब थी कितनी, फ्रैक्शन में आएंगे तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ओल्ड न्यू। ओल्ड में कितनी हो रही थी वो 21, न्यू में 20 हो रही थी। 1/21 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ नहीं कि है? अगर है तो भाई बताओ सर, यहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है।
आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला करते हैं फिर। तो इसमें कुल मिलाकर के इतने थी कि एक फ्रैक्शन थी, वो थी 3/4, इस चेंज 5/7। एक फ्रैक्शन 3/4 थी, चेंज होके 5/7 हो जा रही थी। हाउ मच परसेंटेज इज डन इन दी फ्रैक्शन? तो सिंपल 3/4 लिखेंगे और 5/7 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे हमारी निकल के आ गई 21:22, सॉरी 21:20। तो ओल्ड था हमारा 21, न्यू था हमारा 20, करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30%। कोई नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 30%, गिव्स 240 दे रहा है भाई। तो सिंपल सी चीज़ समझना कि कोई नंबर है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर तो मेरा 100 था। अब वो ओरिजिनल नंबर मेरा 100 था तो उसी में तो कुछ ना कुछ भरा होगा, मेरे को नहीं पता ओरिजिनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने माना है तो नंबर मेरा कितना हो जाएगा 120, दैट मीन्स 130 हो गया 130। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक मेरा नंबर था ये x, एक मेरा नंबर था, पहले नंबर था कितना 100, पहले नंबर कितना था 100, इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है 130। ठीक है, क्योंकि 30% ही तो इंक्रीज दे रहा है 240, दे रहा है 240। सॉरी, ये मिस्टेक है यहाँ पे 240, तुम मत लिखो इसको, तुम यहाँ पे लो 260। ठीक है, 260। ठीक है, और यहाँ पे भी 260 ही लिखना है, 260। ठीक। हाँ, तो अब समझना कि कोई नंबर था इंक्रीज हो रहा था 30%, गिफ्ट दे रहा था 260, फाइंड दी नंबर। वो नंबर मेरे को फाइंड करना है, दैट में मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 दूनी 26, 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 200, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 200। आंसर क्लियर हुआ, मतलब एक नंबर था इंक्रीज हो रहा था 30%, मतलब 100 तो था वो पहले नंबर, वो नंबर 100 से इंक्रीज हो गया कितना हो जा रहा है 130, मतलब 130 हो रहा है। नंबर इज इंक्रीज 30%, दैट मीन द इफ द एक्चुअल नंबर इज 100, सो इट इंक्रीज 30, दैट द नंबर विल बी 130। ठीक है, सो नंबर मेरा क्या आ गया 130 आ गया। तो x इंटू 130 अपॉन में 100, ये थी एक्चुअल नंबर, ये था न्यू नंबर, इंक्रीज होके दे रहा था 260। तो सिंपल सी बात, हम लोगों ने यहाँ से कहा था 0 से 0 कटा और 13 दूनी 26 गया और 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरा आ गया x की वैल्यू 200। अच्छा, तो एक तो था ये वाला मेथड। दूसरा हम लोग एक तरीका और कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 30% की हम लोग फ्रैक्शन बना लेते हैं। 30 की कैसे निकल कि 30 अपॉन में 100, तो दैट मीन्स 10/3, 10/3, 10/3। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कोई नंबर था मेरा x, वहाँ पे एक्चुअल नंबर मेरा था कितना 10, इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है 10 था, 3/10 निकल के आया। तो जो नंबर मेरा था, समझना, तो ये तो था एक्चुअल और ये निकल के आया, तो मैं कह सकता हूँ 13 आ गया इज इक्वल कितना 240, तो सॉरी 260 था। तो अभी भी इसको यही करेंगे 20, एक्स की वैल्यू 200। और पहले भी जब 130 100 आ रहा है तो 0 0 कट करके आंसर वही आना था। ठीक है, ये भाई CHSL में आया था तुम्हारे क्वेश्चन, ये वाला CHSL में आया था। कह रहा हाउ मच 50% ऑफ 60%, मोर देन 30% ऑफ 40%। अरे भाई ये क्या है कि 30% ऑफ 60%, ये तो नहीं आया समझ में ना। अच्छा, अब तुम एक चीज़ मेरे को ये बताना है कि हाउ मच 60% ऑफ 80%, अच्छा कितना अधिक है। ये वाला नंबर पूछने को मतलब कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। तो 50% ऑफ 60% निकाल लेते हैं। देखो भाई, हाँ कैसे निकलेगा, 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, इससे इससे ये कैंसिल, 30 आ गया। एक नंबर निकाला मैंने 30, दूसरा नंबर मैं निकाल लेता हूँ 30 इंटू 40 अपॉन में 100, तो ये निकल के आ गया मेरा 12। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला नंबर तो मेरा 30 निकल के आया, दूसरा नंबर 18 ग्रेटर है 18, आंसर यही हो जाएगा। अच्छा,
कैसे हो गया ये ना, पहले इसको समझते तो ये हुआ कैसे। इसमें लिखा है हाउ मच इज 50% ऑफ 60, हाउ मच इज 50% ऑफ 60 मोर देन 30% ऑफ 40। मतलब 30% ऑफ 40 से 50% ऑफ 60 कितना अधिक है। 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है क्या। 60 का 50% 40 के कितने 40 के 30% से कितना अधिक है। अब भाई पूछ रहा 50 का 60%, तो डेट मीन मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, और 30 का 40% इसकी वैल्यू निकाल। अब इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है भाई, 18 ज़्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। कह रहा है कि हाँ, what is the number which is need added, what is the number, क्या कि what is the number which need to be added to 20% of 460 have the sum of 70% of 920, 70% ऑफ 920। मतलब वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग तुम्हारा 920 के 70% के बराबर हो जाए। समझना, व्हाट इज द नंबर इन विच एडेड टू दिस, मतलब कि कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए, कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए जो तुम्हारा ये वाला नंबर है उसके इक्वली हो जाए। तो कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए कि जो तुम्हारा नंबर है वो इसके इक्वली हो जाए। तो कैसे होगा, बहुत इजी है। देखो 20% ऑफ 460 पहले निकाले, तो 20% ऑफ 460 बहुत इजी है भाई। देखो एक तरीके से इसमें ये परसेंटेज हटेगा, 100 आ जाएगा, और इससे 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 ये चला गया, और इसको सॉल्व करोगे तो 92 आ जाना है। ठीक है, अभी इन दोनों का सॉल्व करते हैं, तो अपॉन में 100 ले लेते हैं, इन दो जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 644 आ जाएगा। कह रहा है कि 92 में हम लोग किसको ऐड कराएं कि मेरा आंसर 644 आ जाए, क्या ऐड कराएं। तो सिंपल सी बात, x की वैल्यू 664 माइनस का 92 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 552। तो x की वैल्यू 552 निकल के आ गई, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा लाडले, आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारे क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में आता है। कोई किसी को 1% की भी दिक्कत हो तो बताओ, 1% की भी दिक्कत हो तो व्हाट इज द नंबर विच नीड टू बी एडेड 20% ऑफ 460 टू हैव द सम ऑफ 70% ऑफ 920। तो सिंपल मतलब इस वाले में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि इसके बराबर आ जाए। तो मैंने ये वाला नंबर निकाल लिया, फिर मैंने ये नंबर निकाल लिया, इसके बराबर मैंने कर दिया, तो ये नंबर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा उस नंबर के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये वाला आया समझ में क्वेश्चन ना। तो चलो आगे वाला बढ़ते हैं, आगे इस वाले में क्या था, इस वाले में कुछ नहीं था कि सिंपल सी बात कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। अगर वो फ्रैक्शन याद है तो भाई कर लोगे, नहीं फ्रैक्शन याद है तो फिर भाई लटक के रह जाओगे, और कुछ नहीं। तभी मैं बोल रहा था कि वो फर्स्ट दिन से ही कि ये वो वाली टेबल करते रहो करते रहो करते रहो, वो टेबल याद होती तो ये वाला क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। मतलब बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अब भाई जिसको याद ही नहीं है उसके लिए क्या, करो याद और क्या। सिंपल 7 2 आ जाएगा, 00 मल्टीप्लाई बाई 171/2 को सॉल्व, पर्सन को सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। इसको तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3/13/400 आ जाएगा, और इंटू करोगे इसको तो 35/200 आ जाएगा। ठीक है, अब 200 आ जाएगा। अब तुम इसको समझना कैसे किया होगा, अब समझियो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी तुमने, इससे तुमने किया है इसको 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24, 4 4 छंग 24, 6 टाइम्स में गया है ये तुम्हारा। और बताओ, 6 टाइम्स में गया, और कुछ जा सकता है, हाँ 5 से ये चला जाएगा, 5 सटे 35 और 5 चौक 20 40 हो गया। और बताओ
दो तियाँ 6 और 20 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा 13 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 200, तो 91 3 आ जाएगा तुम्हारा 273 डिवाइडेड बाई 200। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, अराउंड 13.65% तुम्हारा ये आंसर आएगा। 13.65% तुम्हारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या 3 इंटू, अब आया यहाँ पे तो सिंपल सी बात, वो जो टेबल है वो टेबल याद होगी तभी क्वेश्चन इस टाइप के हो पाएंगे। टेबल नहीं याद है तो भाई भूल जाओ कि होएंगे भी सॉल्व। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था कि 1/6%, मतलब 1/6%। तो क्या करना, 1/6 आ जाएगा, परसेंटेज लगाओगे मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/600 आ जाएगा। यही लो तुम्हारा आंसर हो गया। 1/600 क्या हो गया, आंसर हो गया। कह रहा है कि 2 नंबर रेस्पेक्टिवली हैं 30% लेस देन एंड 20% मोर देन और द थर्ड नंबर। मतलब 3 नंबर हैं, पहले दूसरे तीसरे, जिसमें जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 30% लेस देन है और दूसरा नंबर जो है वो 20% मोर देन है थर्ड नंबर से। कह रहा है कि पहले और दूसरे नंबर का मेरे को रेशियो बताओ। अच्छा, 3 हैं, 3 टी शर्टें हैं तुम्हारे पास और एक मैंने बात कर ली कि भैया 3 टी शर्टें हैं और जो तीसरी टी शर्ट का प्राइस है वो 100 रुपये है। मैंने बोला जो पहली टी शर्ट है उसका प्राइस 30% लेस देन है थर्ड टी शर्ट के प्राइस से। तो तीसरी टी शर्ट मिल कितने की रही है, 100 रुपये की मिल रही है। तीसरी टी शर्ट मिल कितने की रही, 100 रुपये की। तो जब 30% लेस देन है तो वो मिलेगी कितने की, 70 रुपये की मिलेगी। 70 रुपये की मिलेगी। और यहीं पे अगर मैं कह दे रहा हूँ तीसरी टी शर्ट मेरे को मिल रही है 100 रुपये की, और मैं कह रहा हूँ दूसरी टी शर्ट जो है वो मेरी 20% ज़्यादा है तीसरी टी शर्ट के। तो 20% ज़्यादा, दैट मीन्स 20% ज़्यादा, तो 120 की मिल रही होगी, 120 की मिल रही होगी। बात समझ में आई? तो 120 की जब 120 की मिल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास तीसरी टी शर्ट, दूसरी टी शर्ट, पहली टी शर्ट, ये अगर मैंने दे दिया 100 रुपये की तो ये मेरे को मिलेगी 70 रुपये की, ये मेरे को मिलेगी 120 रुपये की। मेरे से पूछ रहे थे रेशियो बताओ पहली दूसरी का, तो 7:12 आ गया। लो ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि अभिषेक स्कोर करता है 85% इन द एग्जामिनेशन इफ द टोटल मार्क्स आर 360 देन द मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालते हैं हम लोग? अरे इसी तरीके से तो निकालते हैं कि बोर्ड में किसके 500 का पेपर होता है बोर्ड में, समझना। 500 का बोर्ड में पेपर होता है, तुम्हारे आते हैं 100 डिवाइडेड बाई तुम्हारे आ गए 75%। तो तुम निकाल लोगे कितने परसेंट निकल के आए, इसी तरीके से तो निकालते हो। तो बस यही तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि अभिषेक के भाई तुम्हारा पड़ोसी था अभिषेक, उसके आए 85%। 85% मार्क्स इन दी एग्जाम इफ द टोटल मार्क्स आर 360 देन द मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो भाई निकालो मैक्सिमम मार्क्स, कैसे निकालोगे, सिंपल 360 का मल्टीप्लाई बाई कितना 100 अपॉन में 85%। लो परसेंटेज हट के वो ऊपर गया था, तो अब इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा आपका। ये 5 से चला जाएगा, इसको कट करते हैं 5 से। 5 1 5, 3 5 7 35 और 5 5 7 35, 5 7 35 और 5 2 72 आ गया। ठीक है, 7200, तो 7200 अपॉन में 17। अब इसको और डिवाइड करा करके आंसर। ठीक है, तो अब ये टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट हो गई हैं और बात कर लेते हैं टाइप 3 के बारे में। तो टाइप 3 में है ए बी रूल से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ए बी रूल, तो कल की जो क्लास होगी उसमें पूरा का पूरा ए बी रूल एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में ए बी रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे जुड़े रहो और देखते रहो मस्त मज़े के साथ पूरी की पूरी वो टेबल 1/1 कितने परसेंट, 1/2 कितने परसेंट। ये टेबल नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं याद है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले वो टेबल याद कर लो और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।